हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक से कथा को शुरू करने जा रहे हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत हुई थी कि नारद मुनि जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि यह सारी सृष्टि की रचना है, ये आपने अकेले ने की है, आप आत्मनिर्भर हैं या आपके ऊपर भी कोई है। मैं देखता हूं कि आप तपस्या करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपसे अधिक शक्तिशाली कोई है। लेकिन जब मैं जगत को देखता हूँ, मैं देखता हूँ जितने भी, चाहे कोई निकृष्ट पदार्थ है, चाहे कोई उत्तम है, चाहे कोई सम्यक है, जैसा भी है वो सबकी रचना आपने की है। तो आप मुझे बताइए कि आपके ऊपर है या आप ही सर्वे सर्वा है। तो ब्रह्मा जी कहते कि जो तुमने कहा है वो सही है, लोग भी ऐसे ही तुम्हारे जैसे ही मुझे सोचते हैं कि ये सारी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, तो यही परम सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर भगवान है, परम सत्य वो है, मैं परम सत्य नहीं हूँ। वो सृष्टि की रचना करते हैं। मैं तो उन्हीं के द्वारा सृजित की हुई सृष्टि की फिर से रचना करता हूँ। मुझे तो सृष्टि रचना का ज्ञान भी नहीं है, ये ज्ञान भी मुझे भगवान से प्राप्त होता है। और मैं इस सृष्टि में आता भी भगवान की कृपा से हूँ। मेरा जन्म भी भगवान से हुआ है। मैं अपने आप प्रकट नहीं हो गया। तो भगवान की महिमा का गान करते हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी। फिर नारद मुनि को धीरे धीरे सृष्टि के बारे में बताते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो बताते हैं ब्रह्मा जी कि सृष्टि की रचना भी भगवान ने की है, इसका पालन भी भगवान करते हैं, और अंत में संहार भी भगवान ही करेंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब ये 22वां श्लोक है। चाहे क्लास थोड़ी हो, ज्यादा श्लोक नहीं करेंगे, पर समझ आना चाहिए ये वाला श्लोक, ठीक है। तो इसमें कहते हैं, प्रथम पुरुष के अवतार कारणवशयी विष्णु के बाद महतत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है, और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। तो इसमें किसकी बात हो रही है? कारणोदक्षयी विष्णु की। कारणों भगवान के तीन पुरुषावतार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो सृष्टि की रचना करनी है, तो वो डायरेक्टली सृष्टि की रचना नहीं करते, वो तो अपने गोलोक धाम में आनंद मग्न है। तो फिर सृष्टि की रचना कौन करता है? सृष्टि की रचना होगी उनके पुरुषावतारों के माध्यम से। पुरुषावतार तीन है, कारणोदक्षयी विष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु और क्षीरोदक्षयी विष्णु। कारणोदक्षयी विष्णु क्या करते हैं? ये कारण सागर में लेटे हुए हैं। इनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। लक्ष्मी जी इनके पास नहीं है, कारणोदक्षी विष्णु अकेले लेटे हुए हैं। और रोम कूपों से असंख्य असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। वो ब्रह्मांड फुटबॉल की भांति कारण सागर के जल में तैरते हैं। अब जो ब्रह्मांड है वो रिक्त है, इतने सारे जो फुटबॉल जैसे बना, ऐसे समझो फुटबॉल हैं वो तैर रही है, और फुटबॉल के अंदर कुछ नहीं है, रिक्त है, खाली शून्य। अब कारणोदक्षय विष्णु से आगे प्रकट होते हैं गर्भोदक्षय विष्णु। अब गर्भोदक्षय विष्णु क्या करते हैं? वो हर एक ब्रह्मांड के अंदर चले जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हर ब्रह्मांड के अपने अलग गर्भोदक्षय विष्णु हैं। अब गर्भोदक्षय विष्णु जब ब्रह्मांड में जाते हैं तो उनकी लेटने की इच्छा होती है, तो उनको लेटने के लिए वहां पे कोई स्थान नहीं मिलता। फिर कहाँ पे लेटते हैं वो अपने शरीर के पसीने से आधे ब्रह्मांड को जल से भर देते हैं। तो सोचे फुटबॉल है, आधा जल है, आधी फुटबॉल खाली है, ठीक है, जैसे नारियल है, आधा जल है और आधा खाली है। फिर उसी जल में गर्भोदक्ष विष्णु लेट जाते हैं। उनके पास लक्ष्मी जी भी हैं, गर्भोदक्ष विष्णु के पास। अब जो ये
गर्भोदक्षय विष्णु है, इनके नाभि से, नेवल से एक कमल का फूल प्रकट होता है। इस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी कौन है? इस सृष्टि के प्रथम जन्मा जीव हैं, पहले जीव हैं ब्रह्मा जी। तो अब ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए। अब जो सारे जीव हैं किसी ब्रह्मांड के अंदर, चाहे वो शेर है, गाय है, पक्षी है, मनुष्य है, उनके अंदर भी भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं, क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में। भगवान परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय के अंदर निवास करते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्यों के अंदर है, वो जीव जंतुओं के अंदर भी है, वो चींटी के अंदर भी है, वो हाथी के अंदर भी है। राइट। अब सृष्टि की रचना कैसे होती है, ये हम लोगों ने क्या समझा? प्रथम पुरुष के अवतार कारणावशयी विष्णु। कारणावशयी विष्णु समझ आया? इनको कारणावशयी विष्णु भी कहते हैं, कारणावशयी विष्णु भी कहते हैं। ठीक है। अब ये प्रथम पुरुष अवतार है। द्वितीय प्रथम पुरुष अवतार हो गए कारणाध्यक्षय विष्णु, द्वितीय पुरुष अवतार हो गए गर्भोदक्षय विष्णु, और जो तीसरे हैं वो कौन हो गए? क्षीरोदक्षय विष्णु। ये क्या करते हैं के बाद महातत्व तथा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। सबसे पहले जब भगवान की इच्छा हुई सृष्टि की रचना करने की, तो भगवान ऐसा नहीं कि कोई मटेरियल लेके आएंगे, थोड़ा छानी लेंगे और वहां से फिर सृष्टि की रचना करके एक चीज को बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। भगवान की शक्तियां एक्टिवेट हो जाती है, वो शक्तियां सारे काम कर देती है। राइट। तो जो कारणोदक्षय विष्णु है, ये क्या करते हैं? सबसे पहले होता है प्रधान। प्रधान किसको कहते हैं? प्रधान कहते हैं प्रकृति के गुणों की अव्यक्त अवस्था, जिसमें प्रकृति के गुण साम्य अवस्था में होते हैं, उसको प्रधान कहते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण प्रकट नहीं है, अप्रकट है, अभी दिखाई नहीं दे रहे, मतलब अभी अभी वो है, गुप्त है, समझ लो। ठीक है। अप्रकट अवस्था तीनों गुणों की, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की। और ये किस रेशो में है? इसमें तीनों गुण 1:1:1 की रेशो में होते हैं। मतलब जैसे सो करो, 100% सतोगुण है, 100% रजोगुण है, 100% तमोगुण है। इसमें कोई क्या कहेंगे, एजिटेशन नहीं होता। इक्वल अनुपात में तीनों गुण होते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं प्रधान। प्रधान किसको कहते हैं? कौन बताएगा प्रधान किसको कहते हैं? बताओ। माता माता जी जी, मैं बता। जब प्रकृति की अव्यक्त अवस्था होती प्रकृति है के उसको सारे प्रधान। गुण। अरे खिचड़ी मत पकाइए। ममता माता बताओ, आप बताओ। माता जी जब प्रकृति के तीनों गुण रजोगुण सतोगुण और तमोगुण अप्रकट अवस्था में होते हैं तो उसको प्रधान कहते हैं। साथ में अनुपात भी बोलना है। ठीक है। 1:1:1 वन रेशो। इक्वल अनुपात में होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं। ठीक है। हाँ, अंजु माता बताओ क्या समझ आया? हाँ जी, तीनों गुण होने चाहिए सेम अमाउंट, सेम में, एक एक मतलब इसमें। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकृति के प्रधान गुण। प्रकृति के प्रधान गुण नहीं कहते, उसको प्रधान कहते हैं, प्रधान। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, और किसी ने बताना है? किसी ने सुनाना है? हाँ, पूनम हाँ जी माता माता सुनाओ। जी। सुनाओ हाँ सुनाओ। जी, हाँ जी। प्रधान वो होता है जब प्रकृति के तीनों गुण हैं वो अव्यक्त अवस्था में होते हैं, यानी कि तीनों इज इक्वल टू होंगे, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होएगा, बराबर में तीनों गुण होंगे।
बट अव्यक्त अवस्था में होंगे। हाँ, अप्रकट अवस्था में होते हैं, ठीक है, गुड। वो प्रगट अवस्था। अप्रकट अवस्था में होते हैं, अव्यक्त अवस्था मतलब अप्रकट अवस्था में। वेरी गुड, आगे चलते हैं। इस प्रधान के ऊपर दीपशिखा माता, आप बताओ प्रधान किसको कहते हैं? मुझे ऐसे पता होना चाहिए कि सबको समझ आ रहा है। दीपशिखा माता बताओ। हाँ जी माता जी। अव्यक्त अवस्था में जब तीनों गुण सेम रेशियो में होते हैं तो उसे प्रधान कहते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। ठीक है, परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब जो कारणोदक्षयी विष्णु है, कारणोदक्षी विष्णु कौन? जिनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, ठीक है, वो वाले विष्णु। कारणोदक्षी विष्णु इस प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करने का मतलब है कि इसको देखते हैं, राइट। और इसमें काल शक्ति से क्षोभ उत्पन्न करते हैं। क्षोभ का मतलब है कि एजिटेशन हो जाना, मतलब जैसे सपोज हमने खीर बनानी है। अब खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? खीर बनाने के लिए हमें चाहिए चावल, चाहिए दूध, चाहिए, ठीक है, चावल दूध चाहिए ना। अगर हम चावल और दूध लेकर उसको रख दे, ठीक है, तो अब उसमें कुछ नहीं, अब उसमें कुछ हो तो रहा नहीं। अब एक बर्तन में आपने चावल रख दिए, या एक बर्तन में आपने वो रख दिया, दूध रख दिया, या सपोज करो एक बर्तन में आपने चावल और दूध दोनों मिला के रख दिए, ठीक है। अब क्या है, अब खीर प्रकट नहीं है, ठीक है, वो उसमें कोई एजिटेशन नहीं है, ऐसे पड़ी है, पड़ी रहेगी। अब कारणोदक्षी विष्णु ने उसमें क्षोभ उत्पन्न कर दिया, मतलब समझो कि गैस जला दिया, ठीक है। अब गैस जला दिया तो क्या हो गया, वो जो दूध था, चावल थे, वो उबलने शुरू हो गया, एजिटेशन शुरू होगी ना, क्षोभ हो गया ना। तो कारणोदक्षी विष्णु काल शक्ति के द्वारा प्रधान में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। क्या करते हैं कारणोदक्षी विष्णु? बताओ, कौन बताएगा? माता जी काल शक्ति द्वारा ना हम्म, उसमें शोक प्रकट कर देते हैं। किसमें? प्रधान में, प्रधान में। और कौन बताएगा? माता जी कारणोदक्षाई विष्णु दृष्टिपात करते हैं और काल शक्ति द्वारा उसमें मतलब शोक उत्पन्न कर देते हैं। क्षोभ उत्पन्न करते हैं, एजिटेशन शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, अब वो गुण जो 1:1:1 की रेशो में थे, अब उनमें हलचल मचनी शुरू हो जाती है, राइट। जैसे गैस जलाया तो जो, अगर आप दूध और चावल डालेंगे, खैर खीर में तो थोड़ी मात्रा में ही वो डलते हैं चावल, हम एग्जाम्पल के लिए लगा लेते हैं कि सपोज करो हमने इक्वल अनुपात में दूध और चावल ले दी, ठीक है। अब जब हम गैस जलाएंगे धीरे धीरे क्या होगा, वो दूध उड़ जाएगा, है ना, धीरे धीरे वो कम रह जाता है ना। तो इसमें जो तीनों गुण है, इसमें एजिटेशन हो जाता है, मतलब क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इनका जो अनुपात था ना 1:1:1 का, वो हिल जाता है, ठीक है। कोई गुण कम हो जाता है, कोई गुण ज्यादा हो जाता है, राइट। इसके बाद क्या होता है, काल शक्ति काम करती रहती है, मतलब खीर बन रही है, गैस तो चल रहा है, वो हमेशा वो चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जो प्रधान जो क्षुब्ध अवस्था में है, इसमें मिलाया जाता है जीवों का स्वभाव, जीवों की इच्छाएं, ठीक है। प्रधान में क्या मिलाया? जीवों का क्या मिलाया? स्वभाव, स्वभाव स्वभाव। एवं इच्छाएं माता जी। जीवों की इच्छा। हाँ, जीवों का जीवों। स्वभाव, जीवों की इच्छाएं मिलाई, ठीक है, राइट। हम्म। अब क्या हुआ, जो प्रधान था वो परिवर्तित हो गया, वो चेंज हो गया, राइट। दोबारा से हाँ करें जी। एक बार, देखो, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक करेंगे इसको, जब तक ये याद नहीं हो जाएगा, नहीं तो आगे माता जी, हाँ देखो, आगे समझ। सबसे पहले क्या है, प्रकृति के तीनों गुण अप्रकट अवस्था में है, अव्यक्त अवस्था में, और गुणों का अनुपात है 1:1:1। फिर क्या हुआ, उसके बाद भगवान ने प्रधान, इसको प्रधान कहते हैं, प्रकृति के गुणों की अव्यक्त अवस्था जिसमें तीनों गुण समान अनुपात में होते हैं। फिर कारणोदक्ष विष्णु ने क्या किया, उसके ऊपर दृष्टिपात किया,
और काल शक्ति के द्वारा प्रधान को शुद्ध कर दिया, क्षोभ उत्पन्न कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर उसमें क्या मिलाया, क्या मिलाया इसके बाद? जीव की इच्छाएं माता जी। हाँ, जीवों की इच्छाएं, जीवों का स्वभाव मिला दिया, तो प्रधान क्या बन गया? अब क्या बन गया प्रधान? परिवर्तित प्रधान क्या बन गया? बोलो। परिवर्तित प्रधान। हाँ ठीक है, गुड। और कौन बताएगा? दीपशिखा माता, क्या बन गया प्रधान? गए, भाग्य है। परिवर्तित प्रधान। परिवर्तित, पहले प्रधान था, फिर शुद्ध काल शुद्ध परिवर्तित। प्रधान बन गया, अब वो बन गया परिवर्तित प्रधान। ठीक है। अब इसमें, अब देखो ये जो है ना, ये सारा प्रधान, इसमें जीव नहीं है अभी, हम लोग कहीं नहीं है अभी, नहीं है इसमें। ठीक है, जीव नहीं है। और सबसे पहले जो प्रधान होता है उसमें जीव नहीं होते, उसमें जीव की इच्छाएं नहीं होती, काल नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर काल डाला, फिर जीव की इच्छाएं डाली। अब उस परिवर्तित प्रधान में मिल जाएंगे जीवों के कर्म। अब पिछले जन्म में कर्म भी तो किए हुए हैं ना, बहुत सारे। ठीक है। तो वो सारे कर्म ऐसे नहीं कि जैसे सपोज करो प्रलय हो गया, सारी सृष्टि खत्म हो गई, सपोज करो सृष्टि की रचना नहीं हुई, कितने साल रचना नहीं हुई, सपोज करो 50 करोड़ साल बीत गए, ठीक है, सृष्टि की रचना नहीं हुई। तो ये नहीं है कि अगर पिछले जन्म में 50 करोड़ साल पहले मैंने किसी शेर को मारा था, किसी गाय को मारा था, तो मेरा छुटकारा हो जाएगा। जब भी सृष्टि की रचना होगी वो कर्मों का बोझा फिर मेरे सिर पे पड़ जाएगा। ठीक है। फिर मुझे वहीं से अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, जो जो मैंने कर्म किए थे उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इस परिवर्तित प्रधान में मिल जाता है कर्म। क्या मिल जाता है? जीवों का कर्म। हम्म। कर्म। अब जब परिवर्तित प्रधान में जीवों का कर्म मिल गया, अब महत तत्व की सृष्टि होती है। महत तत्व क्या होता है? महत तत्व में तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन प्रधान और महत तत्व में क्या अंतर है? प्रधान में पहले तो जीवों का स्वभाव नहीं होता, जीवों का कर्म नहीं होता, काल शक्ति द्वारा वो शुद्ध नहीं होता। ठीक है, पहले जो सबसे पहले प्रधान था। फिर उसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं, लेकिन वो अप्रकट अवस्था में होते हैं। फिर तीनों का अनुपात एक होता है। महत्त्व में क्या है? महत्त्व में काल भी है, जीवों की इच्छाएं भी हैं, जीवों के कर्म भी हैं, तीनों गुण भी हैं। कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन सतोगुण और रजोगुण ज्यादा मात्रा में होते हैं, तमोगुण बहुत कम मात्रा में होता है। हम्म। किसमें तमोगुण कम मात्रा में होता है? किसकी बात हो रही है अभी? महर तत्व माता जी। महासत्व। महातत्व में। हाँ ठीक है, चलो अभी वो करते हैं, क्वेश्चनर सेशन करते हैं। ठीक है। माता जी प्लीज एक रिक्वेस्ट है। हाँ मेरी जी। ना वो भक्ति शास्त्री के ऑनलाइन चल रहा था तो मैं कर नहीं पाई माता जी शुरू से। क्लास तो रिपीट नहीं होगी, क्लास रिपीट नहीं होगी, आपका फ्लोर टूट चुका नहीं है नहीं, अब। क्लास नहीं रिपीट करनी, क्लास हाँ नहीं रिपीट करनी है आपने। सिर्फ ये है कि वो मीनिंग ही बताना है बस आपने, वो ना ना, महत तत्व का मीनिंग जो मैं बता, ना ना बताया ही नहीं जाएगा। वो पिछले 15 मिनट से मीनिंग ही चल रहा है, महतत्व तक पहुंच नहीं रहे हम। ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग पहुंच सुनो। कैसे क्या? पहुंच गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, शादी वादी होगी, अच्छा बारात ले गए, दुल्हन ले गए, अब कुछ नहीं होगा। अब आप सोचोगे फेरे दिखाएंगे। अच्छा, डाउनलोड कर देना फिर आप ना, हाँ डाउनलोड हाँ कर हाँ देना। हाँ, अब मूवी में देखो। ठीक है। अब कुछ नहीं हो सकता हाँ आपके, ठीक है माता जी, ठीक है। आपके चक्कर में ही आज इतना डिटेल में समझाया जा रहा है, जो महीने भर से आपने शोर मचाया हुआ था जी, महत्त्व क्या होता है। और माता आप जी वो थोड़ा सा ना वो भक्ति शास्त्री का चल रहा था काम ना, हाँ चलो कोई बात नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग वजह में सुनना। ठीक है, रिकॉर्डिंग में सुनना। चलो अब मुझे बताओ, सबसे पहले सृष्टि में क्या होता है? सिर्फ नाम बताओ, लिख दो, लिख दो चैट बॉक्स में। ऐसे तो फिर वो मछली बाजार बना देते हो। लिखो चैट बॉक्स में क्या होता है सबसे पहले, जल्दी से। मुझे समझ आना चाहिए कि आपको समझ आ रहा है। चैट बॉक्स कोई लिखो, क्या होता है सबसे पहले? हाँ ठीक है, ओके, गुड। ठीक है। अब इसके बाद मुझे बताओ, जो प्रधान होता है उसमें कितने गुण होते हैं?
1 2 3 4 कितने गुण होते हैं? ठीक है, 3 गुण होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ तीनों गुणों का अनुपात कितना होता है प्रधान में? सेम होता है, अनइक्वल होता है, कैसे होता है? लिखो फटाफट चैट बॉक्स में, और जो नहीं लिख रहे हैं ना डांट पड़ेगी सबको। हाँ, 1:1:1 की रेशो होती है। प्रधान में कौन दृष्टिपात करते हैं? कौन दृष्टिपात कर रहे हैं प्रधान में? प्रधान के ऊपर दृष्टिपात किया किसने किया? क्या भगवान ने किया? सही से लिखो। हाँ, कारणोदक्षयी विष्णु दृष्टिपात करते हैं। वेरी गुड। कारणोदक्षयी विष्णु जब दृष्टिपात करते हैं तो प्रधान, मैंने शायद वर्ड यूज किया था, हो सकता है आपसे मिस हो गया हो। प्रधान किस में चेंज हो जाता है? जब उसमें दृष्टिपात किया प्रधान के ऊपर, अब प्रधान क्या बनेगा? क्या बन गया प्रधान का? हाँ, काल शुद्ध प्रधान। यस, जब कारणोदक्षयी विष्णु ने दृष्टिपात किया, शोभ उत्पन्न किया प्रधान में, तो प्रधान का बन गया काल शुद्ध प्रधान। वेरी गुड, काल शुद्ध प्रधान। ठीक है, काल शुद्ध प्रधान में फिर क्या मिला? क्या मिलाया काल शुद्ध प्रधान में? क्या मिलाया? माता जी, जीवों की इच्छाएं। तो लिखने में क्या जाता था ये? जीवों की इच्छाएं नहीं मिला बड़ा दी। था। अच्छा, अच्छा, लिखना मुश्किल लग रहा है, बताइए। जीवों की इच्छाएं मिला दी, जब काल शुद्ध प्रधान में जीवों की इच्छाएं मिला दी, स्वभाव मिला दिया, तो उस प्रधान का क्या बन गया? कर्म। किसने बोला ये कर्म? किसने बोला ये कर्म? बताओ मुझे। परिवर्तित प्रधान। हाँ, परिवर्तित प्रधान, परिवर्तित प्रधान। यस, परिवर्तित प्रधान बन गया। परिवर्तित प्रधान में अब क्या मिलाया गया? जीवों के कर्म। हाँ, कर्म मिलाए। कर्म मिला दिए तो क्या बन गया? महातत्व। हाँ, ऐसे महतत्व हुआ। ठीक है, अब महतत्व में कितने गुण हैं? 3 गुण है। 3 गुण। कौन से गुण ज्यादा है? सत्वगुण और रजोगुण ज्यादा है। तमोगुण बहुत कम है। ठीक है, अब सतोगुण से ज्ञान शक्ति आती है। ठीक है, ज्ञान शक्ति। तमोगुण, सॉरी, रजोगुण से क्या होता है? क्रिया शक्ति आती है। ठीक है, क्रिया और ज्ञान। हाँ, सतोगुण से ज्ञान शक्ति और रजोगुण से क्रिया शक्ति। तो समझो क्रिया। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति अधिक है इसमें। ठीक है, महत्त्व में। राइट। वैसे भी आप नॉर्मली एक बात सोचो, अगर किसी बंदे को कोई घर बनाना है, सपोज किसी को कोठी बनानी है, तो कौन सा गुण होना चाहिए? सतो रजो तमोगुण, कौन सा होना चाहिए बताओ? माता जी, रजोगुण। रजोगुण। रजोगुण होना चाहिए। रजोगुण। रजोगुण। रजोगुण में कौन सी शक्ति होती है? अभी तो बताया, क्रिया। क्रिया शक्ति। क्रिया तो क्रिया माता जी, घर क्रिया। बनाना है तो क्रिया की जरूरत होगी ना, तो क्रिया शक्ति होती है, इसलिए ब्रह्मा जी को रजोगुण दे रखा है, क्योंकि क्रिया करनी है, सारी सृष्टि को बनाना है। ठीक है, तो महातत्व में सतोगुण रजोगुण, मतलब ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति अधिक है, तमोगुण न्यूनतम है। अब इसमें काल काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि काल बंद हो गया, ऐसा नहीं कि हमने खीर बनानी है तो खीर रख के हम गैस बंद करके भाग गए ना, काल तो चले जा रहे, काल अपना काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, इस महतत्व के ऊपर जब काल कार्य करता है तो इससे अहंकार प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? महतत्व से अहंकार। अहंकार। अब अहंकार में क्या होता है? अहंकार में तमोगुण की प्रधानता होती है। महतत्व में तमोगुण की प्रधानता नहीं थी, लेकिन अहंकार में तमोगुण की प्रधानता होती है। अहंकार में किसकी प्रधानता होती है?
तमोगुण की। अहंकार। गुण की। हाँ, तमोगुण की प्रधानता होती है, ठीक है। अब क्या होता है, इस अहंकार से आगे सृष्टि की रचना होती है। और क्या प्रकट होता है, इससे प्रकट होता है द्रव्य, इससे प्रकट होता है ज्ञान, इससे प्रकट होता है क्रिया। द्रव्य। अब ज्ञान तो आपको द्रव्य। पता है। ये म्यूट पे करो भाई, कौन बोल रहा है साथ साथ में, अंजू माता म्यूट पे करो। तो अब इससे प्रकट होएगा, अहंकार से क्या प्रकट होगा, द्रव्य, ज्ञान, क्रिया। क्रिया तो क्रिया शक्ति आपको पता लग गया, ज्ञान भी आपको पता है। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य मतलब पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, क्या होता है पदार्थ, बताओ कोई, व्हाट इज पंच पदार्थ। तत्व, हाँ, प्र- 24 तत्व जो है, माता जी, पदार्थ होता पदार्थ है। जो पंच प्रकृति, तत्व। हाँ, जो पंच तत्व हैं, प्रकृति जो होगी। हम देखते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सारे जो हैं ये पदार्थ हैं, ठीक है। ये सारे तत्व, ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये पदार्थ उत्पन्न होता है अहंकार से। ज्ञान, क्रिया इत्यादि वो प्रकट होते हैं, ठीक है। और ये सब होता है भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के कंट्रोल में, उनके गाइडेंस में सब कुछ हो रहा है। गाइडेंस इन द सेंस कि अध्यक्षता को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या बोलते हैं, कौन पढ़ा लिखा है। नियंत्रण में, नियंत्रण में रिलेशन बोल। रिलेशन। अध्यक्षता को नियंत्रण, हाँ मतलब ठीक है, भगवान के अंडर ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे सपोज कर आपने खीर बनानी है, अब भाई वो, आप कम से कम उसको ऐसा तो नहीं ना खीर रख दी अपने आप बन जाएगी, अब कोई तो कंट्रोल करता है उसको ना। तो ये सब कुछ भगवान के नियंत्रण में हो रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे हम कड़छी मारते रहते हैं खीर में, वो भगवान भी ऐसे मार रहे हैं ना ना, बस मतलब वो बस उनकी गाइडेंस में हो रहा है, ठीक है। वो देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब भगवान की उसके अध्यक्षता में, उनकी अध्यक्षता में होता है, राइट। तो अब फिर से एक बार इसको रिपीट करेंगे। हम ज्यादा, मैंने पहले ही बोला था, आज हम ज्यादा श्लोक नहीं करेंगे, हम एक ही श्लोक करेंगे। हो सकता है किसी को नहीं समझ आए, श्लोक के ऊपर 2 दिन भी लगाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ आना चाहिए। दोबारा से फिर शुरू मत हो जाना कि प्रधान क्या था भूल गए हैं। अब इसके क्या करने हैं, इसके नोट्स बनाने हैं। एक छोटी सी डायरी लगाओ, उसमें कैसे नोट्स बनाओगे, इंडेक्स में लिखो प्रधान, साथ में डालो पेज नंबर, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी प्रधान शब्द आ जाए तो पेज नंबर 25 पे प्रधान लिखा, उसको खोलो पढ़ लो, ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत ही ना पड़े, राइट। नोट्स बनाना सब लोग। दोबारा से करते हैं हम जी लोग माता जी, रिवाइज। हाँ आज गुड। माता जी अपलोड कर देना पर। हाँ हाँ, करते हैं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना, कि जब सृष्टि की रचना होती है तो होता है प्रधान, उसमें सबसे पहले प्रधान से सृष्टि की रचना होती है। प्रधान किसको कहते हैं, प्रधान कहते हैं इसमें प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अव्यक्त अवस्था में, मतलब अप्रकट अवस्था में होते हैं। और तीनों गुणों का अनुपात सेम होता है, 1:1 की रेशो में होते हैं, सेम अनुपात में। प्रधान में कारणोदक्ष विष्णु दृष्टिपात करते हैं, काल शक्ति के द्वारा भगवान उसमें क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। तो प्रधान से बन जाता है काल क्षुब्ध प्रधान। काल क्षुब्ध प्रधान में क्या होता है, जीवों का स्वभाव, उनकी इच्छाएं जब मिलती हैं तो बन जाता है परिवर्तित प्रधान। परिवर्तित प्रधान में जब कर्म मिल जाते हैं तो बन जाता है महत्त्व। महत्त्व में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों होते हैं, लेकिन सतोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है और तमोगुण कम मात्रा में होता है। सतोगुण से ज्ञान शक्ति और रजोगुण से क्रिया शक्ति प्रकट होते हैं। फिर इसमें जब काल शक्ति काम करती है महतत्व के ऊपर तो प्रकट होता है अहंकार। अहंकार में मुख्यतः होता है तमोगुण, और इससे प्रकट होते हैं द्रव्य, ज्ञान और क्रिया। द्रव्य मतलब पदार्थ, जैसे पंचमहाभूत, और ज्ञान और क्रिया प्रकट होते हैं, और ये सब कुछ भगवान की गाइडेंस में होता है। समझ आया, कोई बोलो भाई। हाँ जी माता जी, समझ। राइट। माता जी एक बात बताओ, जैसे ये 5 तत्व होते हैं द्रव्य में,
तो बाकी के मतलब जैसे होते तो 24 तत्व है ना, तो शुरुआत में 5 तत्व आते हैं। ये बात ना मैंने आपको बहुत बार बताई हुई है, ठीक है, पर अब क्या करेंगे, अभी तो क्लास का समय हो गया। अब जब हम ये सारी आगे सृष्टि की रचना पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तभी मैं महातत्व को होल्ड कर रही थी, जब आप बार बार पूछ रहे थे महातत्व क्या होता है, महातत्व क्या होता है, जब वो टॉपिक आता है तो वो सारी अपने आप क्लियर हो जाएंगे, और ये महत्त्व भी पीछे थोड़ा ना छोड़ेगा। फिर से आपको आ जाएगा नेक्स्ट कैंटो में, फिर से महत्त्व पढ़ेंगे, फिर से रिवाइज हो जाएगा, राइट। तो ये आपको क्लियर होंगे, ये बहुत अच्छे से क्लियर होंगे जब आप सांख्य योग पढ़ोगे, जो कि भगवान कपिल ने देवहूति माता को बताया। जब वो पढ़ोगे तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी भी ऐसे समझो कि थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हैं, उसमें और डिटेल में चले जाएंगे, राइट, बट नोट्स बनाना। जी ठीक माता है। जी। तो अब क्या होगा, अब मैं इस क्लास को अपडेट करूंगी, अपलोड करूंगी, क्योंकि फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, एक दो बार सुन सकते हो। कल होगा आपका टेस्ट, और टेस्ट में किसी ने मछली बाजार नहीं बनाना है। टेस्ट में क्या करोगे, आप चुपचाप से अपने आंसर अपनी कॉपी पे नोट करोगे, बाद में मुझे आप बता दोगे कि हमारा इतना स्कोर हुआ। और आई वॉन्ट 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए सबके। 4 4 बार, 5 5 बार समझा दिए एक एक लाइन को। ठीक है, राइट। सो मैम। हाँ जी, बताइए मैम, बेटा। यस। ए- नरसिंह कवचम में इस्कॉन का पढ़ना है। इस्कॉन से पढ़ने से अच्छा है हाँ, ना इस बाय हार्ट। कौन से पढ़िए, जो वो है ना, नरसिंह कवचम रक्षे प्रहलादनोदितम पुरा, वो पढ़ो आप। ओके ओके मैम। रोज पढ़ो उसको, उसके रोज। बारे में। याद हो ओके। जाना चाहिए, उसको 10 15 दिन में तो याद हो ओ जाता है। ठीक है। हाँ हाँ ओके मैम। बेनिफिट बेनिफिट हरे के बारे में एक हरे लाइन बता दीजिए। द बेनिफिट माता लाइक, जी। नर्सिंग कवच से आपकी रक्षा होती है। आप बाहर कहीं यात्रा पे जाते हैं, नर्सिंग कवच पढ़ के जाना चाहिए। घर से बाहर पैर निकालते ही नर्सिंग कवच पहले पढ़ो। मतलब कोई दुर्घटना नहीं होती है आपके साथ, दुर्घटना हो भी जाए तो बहुत बचा लिए जाते हो, बहुत रक्षा होती है आपकी। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, नेगेटिव एनर्जी को घर में हो तो वो चली जाती है इससे। ठीक है। और ये नर्सिंग कवच मतलब विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। ठीक है। इसके जब आप तात्पर्य ओके पढ़ोगे तो ओके मैम। उसमें हाँ उसमें उसके हाँ बेनिफिट साथ साथ में लिखे हुए हैं। व्हेन यू रीड द ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत श्लोका, it is clearly हाँ mentioned over there. Okay, so try to do ओके मैम। Google हाँ like lyrics of ओके Narsingh Kavach with the meaning, ओके detailed meaning, so ओके you'll get all the details, right? ओके ओके मैम। थैंक यू। और कोई हरे प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि माता जी, ऐसे हम लोग मतलब अब बड़ा जनों से सुना, हम बोलते हैं ना, ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, भगवान जी हमारा अंत वेला बड़ा अच्छा आवे, ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? इस इतना बोलने से अच्छा ये नहीं बोलना चाहिए कि हरे कृष्ण ही बोल दो, ये 4 5 वर्ड बोलने से अच्छा। और ये बोलो कि मुझे अंतकाल में आपकी स्मृति हो, ये बोल दो। अच्छा, अंतवेला अच्छा क्या होगा? किस वेले को अंतवेला अच्छा कहते हैं? कि सारे घर वाले पास में, उसको अंतवेला अच्छा कहेंगे। आप स्वस्थ होके ही रहे, मरे नहीं नहीं, अपने मतलब ये बोलना ही ये क्यों मैंने है? बड़े से सुना है। ये बोलना ही क्यों है? इतना सब कुछ बोलने से अच्छा है अच्छा, आप हरे कृष्णा को जाप करने की प्रैक्टिस बनाओ। मन में हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहना चाहिए, ताकि जब अंत बेला आए तो बाय डिफॉल्ट हरे कृष्ण महामंत्र निकले। भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए कि रात को ठीक है। सोते हुए भी करवट लो तो हरे कृष्ण महामंत्र बाय डिफॉल्ट निकले। आप रास्ते में जा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र निकले, खाना पका रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र निकले। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। वो प्रैक्टिस करो। अंत वेला अच्छा है, ये क्या मतलब, उससे क्या होगा ये सोचने से? वो तो अगर भक्ति अच्छी होगी, अंत वेला अपने आप ही ठीक है। अच्छा हो जाएगा। अंत वेला अच्छा हो, इसलिए आज ठीक। हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे। बोलने से नहीं होता, करने से होता है। अब मैं बोलूं, अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, मैंने ना खीर बनानी है, भगवान अच्छी खीर बन जाए, अच्छी खीर बन जाए, अरे उठ के बनानी भी तो पड़ेगी। सोचने से क्या होता है? वी हैव टू, मतलब एक्शन में आओ, एक्शन में, राइट। ठीक है माता जी। ठीक है। मेरे को तो वैसे ही मतलब वेले बंदे अच्छे नहीं लगते मेरे पास, तो कोई आके 10 मिनट के लिए बैठ जाए, उनको 10 मिनट में मैं कितने सारे काम दे देती हूँ। कल बताऊंगी कैसे यहाँ पे लोगों से काम करवाया जाता है ना, जो यहाँ पे आके वेटिंग एरिया में बैठते हैं ना मेरे घर की, जब मैं थेरेपी दे रही होती हूँ, वो क्या करते हैं आके यहाँ पे, तो आई टेल यू टुमारो। सो राइट, किसी और का कोई प्रश्न है? नहीं है हरे तो आज कृष्ण की माता जी। क्लास। हाँ जी, कृष्णा।
माता जी बस मैं यही ये पूछना था। माता ये चैप्टर में अभी ना टाइम होने वाला है, जो कुछ पूछना है ना मैसेज डाल के पूछो, राइट? 1 मिनट रह गया। सो थैंक यू सो मच अपलोड कर देना एवरीवन। माता जी, बस यही रिक्वेस्ट है, यस, हरे अपलोड कर कृष्णा। देना अपलोड। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।